जी अस्सलाम वालेकुम। जी स्टार्ट करते हैं क्लास को हम। इसमें लास्ट टाइम जो हमारी डिस्कशन हुई थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब हम प्रोडक्ट हंटिंग कंप्लीट कर लेते हैं, प्रोडक्ट हम हंट कर लेते हैं, हर एंगल से हमारे क्राइटेरिया पे अगर फुलफिल हो रही होती है, देन उसके बाद हमें क्या करना होता है, प्रोडक्ट को चेक करना होता है कि वो रेस्ट्रिक्टेड तो नहीं है। उसके बाद जो सेकेंड थिंग हमने चेक करनी होती है वो अकाउंट पर चेक करना होता है कि वो प्रोडक्ट लिस्ट करना हमें अलाउ है या नहीं है। तो लास्ट क्लास में हमने एक अमेजोन का अकाउंट देखा था, उसमें जाकर मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट को किस तरह से चेक किया जाता है कि अगर हम उस प्रोडक्ट को परचेज करने जा रहे हैं तो मतलब परचेजिंग के बाद हम किस तरह से उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। और आप जस्ट ESIN को पुट इन करते हो, उसके बाद आप अगर तो सेल दिस प्रोडक्ट आता है देन इट इज अलाउ फॉर योर अकाउंट, और अगर वहां पर लिखा आता है अप्लाई टू सेल देन ऑब्वियसली देर इज इशू, और वो प्रोडक्ट हो सकता है कि आपको कैटेगरी ही पूरी अलाउ ना हो सेल आउट करना। लास्ट टाइम हमने ग्रोसरी की आइटम देखी थी, तो एक अकाउंट पर अलाउ थी और एक अकाउंट पर अलाउ नहीं थी। ठीक है, अब ये तो हमने प्रोसीजर कर लिया। अब हमने देखना है कि फॉर एग्जांपल वो हमारे अकाउंट पर अलाउ है, तो हमने वो परचेज कैसे करनी है प्रोडक्ट। सो आज सोर्सिंग का टॉपिक देखेंगे, और सोर्सिंग जब हम कर रहे होते हैं उस टाइम हमें एक और चीज को देखना होता है कि हमारे पास कोई फिजिकल एड्रेस होना चाहिए जहां पर हम प्रोडक्ट को सोर्स कर सकें। तो उसके लिए हमें 3PL सर्विसेज चाहिए होती हैं, जिसे हम कहते हैं कि प्रेप सर्विसेज हमें रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज हमने अमेजोन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट को भेजना होता है, उससे पहले हमें प्रेप चाहिए होती है आइटम्स की। सो प्रेप सेंटर को तलाश करने का तरीका आपको सबसे पहले बताती चलूं। आप यहाँ पर FBA प्रेप सेंटर लिखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट प्रेप सेंटर्स आपको मिल जाएंगे। तो इसमें यहाँ पर अच्छा बहुत सारी चीजें हैं। प्रेप सेंटर को जब हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजों को कंसीडर करना होता है, जस्ट लाइक कि कैलिफोर्निया अगर हम एज ए मतलब इस्तेमाल करते हैं वेयर हाउस की लोकेशन, तो कैलिफोर्निया में टैक्स सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब हम प्रोडक्ट को परचेज कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे परचेजिंग के टाइम पर हमें जो इशू आता है वो टैक्स का आता है। कि फॉर एग्जांपल अगर कैलिफोर्निया की बात की जाए तो 12% से 14% के दरमियान भी टैक्स काउंटी वाइज जो है वो इस पर इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। तो ऑब्वियसली अगर आप $100 की परचेजिंग करते हो तो कम से कम $12 आपको एक्स्ट्रा पड़ रहे होते हैं प्रोडक्ट पर। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से कुछ स्टेट्स ऐसी होती है जो बिल्कुल टैक्स फ्री होती हैं, जहां पर टैक्स नहीं होता, आप परचेजिंग करते हो जीरो टैक्स के साथ भी आप परचेजिंग कर सकते हो, जैसे व्योमिंग हो गया, डेलावर हो गया। यहाँ पर आप बिल्कुल 0% टैक्स पे आपको चार्जेस पड़ते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो स्टेट में डिफरेंट वेयर हाउस ओनर्स हैं उनको पता होता है इन चीज़ों का, टैक्स के मामलात का, बाकी सारी चीज़ों का, तो वो आपसे उसी हिसाब से चार्ज कर रहे होते हैं। देखो अगर आप कैलिफोर्निया में वेयर हाउस लोगे तो वो वेयर हाउस कंपैरेटिवली सस्ते हैं, क्योंकि वहां पे लोगों का ट्रेंड कम है परचेज प्रोडक्ट को सेंड करने का। लेकिन अगर आप व्योमिंग या डेलावर वगैरह में लोगे तो उनके सर्विस चार्जेस बहुत ज्यादा होंगे। सो आपने देखना है दोनों चीजों को बैलेंस करके कि जो प्रोडक्ट है लाइक वो ज्यादा टैक्स वाली जगह पर सूटेबल रहेगी या फिर लो टैक्स के साथ हाई कॉस्ट, तो दोनों की कॉस्ट का कंपैरिजन आपने करना है। ठीक है, सो इसमें देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये एक प्रेप सेंटर है। ठीक है, ये FBA के सारे प्रेप सेंटर्स हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर FBA के प्रेप सेंटर्स को जब हम देखेंगे तो ये डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि यहाँ पर अवेलेबल हैं। इन कंपनीज को हम विजिट कर सकते हैं। लेट से इसको इसको फॉर्म वगैरह वो आपको दे रहे हैं क्या, हमारी टीम आपसे राब्ता कर लेगी। फॉर एग्जांपल FBA एक्सप्रेस इनकी एक सर्विस है, इसको हम देख लेते हैं। अब ये प्रेप एंड स्टोर सेंटर के नाम से है, और ये 2012 से जो है वो मतलब सारा इसके ऊपर वर्किंग कर रहा है। अब इसके प्रेप प्लान्स और बिल्डिंग्स, इसको हम यहाँ पर क्लिक करके चेक कर लेंगे। और अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन्होंने अपना पूरा मंथली प्लान दिया हुआ है। $350 पर मंथ का प्लान है, जिसमें लेबलिंग आपसे वो चार्ज करेंगे 0.35,
स्टैंडर्ड जो प्रेप होगी वो 0.6 पे, और ओवर साइज यानी कि बड़ी आइटम्स जो बल्कि आइटम्स होंगी उस पे $0.9। एक्स्ट्रा बॉक्स अगर लेंगे लार्ज मीडियम या स्मॉल तो उसकी कॉस्ट यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। उसके बाद पैकेज की इंस्पेक्शन अगर आपने करवानी है कि जो प्रोडक्ट आई है उसकी इंस्पेक्शन अगर आपने करवानी है, एक एक प्रोडक्ट आप चेक करवाना चाहते हो तो उसकी अलग से कॉस्ट है। बबल रैप अगर आप करवाना चाहते हो उसकी अलग से कॉस्ट है। लाइक इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी प्रोडक्ट को कितनी प्रेप की जरूरत है, ठीक है। और इसमें $99 बाई एनुअल प्लान सब्सक्रिप्शन एवरी 6 मंथ्स, ठीक है। तो अगर आप 6 मंथ्स के लिए करवाते हो तो ये प्लान है, ठीक है। मंथली प्लान की डिटेल्स अगर आप लेना चाहते हो तो आप क्लिक करो, और इस तरह से आप इसको मतलब प्लेटिनियम और जो इनके प्लान्स हैं सारे वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। जितने भी प्लान अब देखो, FBA एक्सप्रेस मंथली प्लान इसके लिए ये बन रहा है, तो ये बहुत बड़े लेवल पे जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं उनके लिए ठीक है। हमें इस तरह की प्रेप सर्विसेज नहीं चाहिए, हमें इस तरह की सर्विसेज चाहिए जो कि हमें फौरी तौर पे मतलब सिर्फ प्रोडक्ट की स्टोरेज का वो हमसे चार्ज करें, उनका अपना मंथली कोई चार्जेस ना हो, ठीक है। उसके अलावा देखिए इसको चेक कर लेते हैं prepcenter.com को। अब इसमें हम डिफरेंट प्रेप सेंटर्स को सर्च कर सकते हैं। इसमें जाकर फाइंड अ प्रेप सेंटर पर क्लिक करें, आप कोई भी लोकेशन यहाँ पर एंटर करेंगे तो आप यहाँ पर इस तरह से मतलब डिफरेंट वेयर हाउसेज और डिफरेंट जो मतलब प्रेप सेंटर्स हैं उनको आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारा पर्सनल है उसका नाम अगर हम FBA प्रेप सेंटर इस तरह से सर्च करें और उसको हम देख लें तो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ, बस 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा, अब ना इसमें आप लोकेशन वाइज भी लेट से हम लोग फ्लोरिडा में काम करें तो हम लोग फ्लोरिडा को सर्च कर लेते हैं। तो इसमें आप डिफरेंट जो है वो माई FBA प्रेप के नाम से है, इसको सर्च कर लें, इसकी वेबसाइट को सर्च कर लें। यहाँ पर राउंड अबाउट 7% आपको पड़ रहा होता है, 7%, 6% आपको मतलब 3PL सॉरी टैक्स जो है वो इस पर चार्ज होता है। सो शिपिंग फ्रॉम नॉर्थ कैरोलाइन वेयर हाउस और अराइविंग इन 2 days, और ई कॉमर्स फुलफिलमेंट और FBA। यहाँ पर आप लाइक इनकी सारी डिटेल्स को आप देखोगे, और रिलायबल जो है उसको मैं असल में आपको तलाश करना बता रही हूँ। इसके यहाँ पर लॉक का बटन लाजमी होना चाहिए, और उसके बाद आप यहाँ पर देख लोगे। अब ये भी फ्लोरिडा का है, इनसे आप जो है वो प्राइसिंग यहाँ से चेक कर सकते हो, माई FBA प्रेप ई कॉमर्स सर्विसेज। तो इनसे डेमो भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो कहेंगे कि आप अपनी 2-4 प्रोडक्ट्स हमारे पास भेज कर देख लें अगर आपको आसान लगता है तो, ठीक है। अब 15,000 यूनिट्स पर मंथ, ठीक है, एंट्री लेवल पर। और इसमें सिंगल बिलिंग स्केड्यूल, सिंगल डेट होती है प्रेप, और फुल नेटवर्क जो है वो इसमें अवेलेबल है। रिसीविंग, इंस्पेक्शन, इन्वेंट्री, रैपिंग, लेबलिंग, इनवॉइसिंग, ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं जो कि येलो हैं, ठीक है। और जो येलो नहीं है ऑब्वियसली वो इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से प्रेप सर्विसेज जब आप डिसाइड कर लेते हो उसके बाद जाकर आपका सोर्सिंग का प्रोसीजर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मुझे 1 मिनट दें, मैं अकाउंट भी ओपन कर लूं और फिर मैं आपको फर्दर इसमें सोर्सिंग के बारे में बताती हूँ। जी, अब इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब हमें प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है। अब हम चाहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम लिस्ट करें उसकी हम सोर्सिंग करें, ठीक है। तो लेट्स से कोई भी आइटम है, अभी हम amazon.com से एक प्रोडक्ट ओपन करते हैं और उसकी हम सोर्सिंग जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो इसके लिए एक प्रोडक्ट है, मतलब मैं ऐसे रैंडम ओपन करूंगी और कोई भी सप्लीमेंट की आइटम फिलहाल मैं ऐसे ही ओपन कर लेती हूँ जो सर्च हो जाए जरा। और चलें इस आइटम को देख लेते हैं, नेचर्स बाउंटी, ठीक है। इस आइटम को यहाँ से मैं सर्च करूंगी और मैं इसकी वेबसाइट देख लूंगी जहां से हमने परचेज करनी है, ठीक है।
लेट्स से जी हमने इसको वॉलग्रीन से परचेज करना है, ठीक है। हम वॉलग्रीन ओपन करेंगे और उसके बाद देयर कैन बी टू ऑप्शंस, और उस ऑप्शन में सबसे जो चीज़ है वो ये है कि आपको देखना है कि आपको बिजनेस अकाउंट बनाना है या पर्सनल अकाउंट। तो ऑब्वियसली बिजनेस अकाउंट इसमें बनाना वो काफ़ी बेटर होता है और सेफ भी होता है, बिकॉज उसमें आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम आते तो उसकी इनवॉइस आपके अकाउंट पर एक्सेप्टेबल हो जाती है। सो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये चीज आप यहाँ पर करोगे। टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करोगे, क्रिएट और लिंक योर वॉलग्रीन अकाउंट, इसको अभी करते हैं, ठीक है। मैं बस ऐसे अभी तो रैंडम यहाँ पर ऐसे ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। ईमेल यहाँ पर वैसे उन्होंने पर्सनल पता नहीं एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, एनीवेज हम यहाँ पर, अच्छा मैं ईमेल दूसरी डालती हूँ। ठीक है, मैंने वेबसाइट एंटर सॉरी ईमेल एंटर की है। यहाँ पर मुझे पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद जी यहाँ पर क्रिएट और लिंक योर वॉल ग्रीन अकाउंट, ये हमारा, ठीक है। यहाँ पर फोन नंबर और जिप कोड एंटर करना है। यहाँ पर मैं फोन नंबर एंटर कर दूंगी। फोन नंबर एंटर किया और यहाँ पर मैं अपना जिप कोड एंटर कर देती हूँ, ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आई एम 16 ओवर ये और कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद हमने परचेजिंग करनी है, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद हमें परचेजिंग करनी है। अब यहाँ पर देखें ये अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया। उसके बाद जी हमने अब प्रोडक्ट को परचेज करना है, ठीक है। और यहाँ पर वही आइटम अब हम दोबारा से लाइक लॉगिन करेंगे और उस प्रोडक्ट को ऑब्वियसली दोबारा से हमें यहाँ सर्च करना पड़ेगा। सो मैं कॉपी करके वही प्रोडक्ट यहाँ पर दोबारा से पेस्ट करके इसको सर्च कर लेते हैं। तो जैसे ही आइटम यहाँ पर ओपन होगी उसके बाद हम लाइक फौरी तौर पे देखेंगे कि हम इसको कैसे परचेज करेंगे। सो परचेजिंग इज क्वाइट सिंपल। जैसे हम सिंपल मतलब प्रोडक्ट कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसके थ्रू जब हम कर रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जो है हमें यहाँ पर परचेजिंग करने की जरूरत होती है। सो परचेजिंग इज क्वाइट सिंपल बट अकाउंट क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप ऑब्वियसली अच्छी तरह से अकाउंट को क्रिएट नहीं कर लेते, उसके ऊपर वर्क नहीं कर लेते, तब तक ऑब्वियसली आपके लिए मसाइल रहेंगे, क्योंकि उसकी इनवॉइस फिर आपके लिए यूजलेस हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर एक और चीज है एक्साइटिंग, बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है। और कूपन भी हम यहाँ पर $2 का कूपन भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखें स्पेंड $20 अर्न $5, स्पेंड $30 अर्न $10 कैश रिवार्ड, ठीक है। तो हम ये इसके लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं अगर हम प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बाय करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर देखना है कि पिकअप करना है हमें या फिर हमें शिपिंग करनी है। तो हमें शिपिंग करवानी होती है प्रोडक्ट की, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि शिपिंग ही करवाएं। और इसका एक और चीज देखें कि $35 से अबव अगर ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपकी जो शिपिंग है, शिपिंग टू स्टोर, वो भी फ्री हो जाएगी। तो हमें यहाँ से अब क्वांटिटी को ऐड करना है। हम कितनी क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम 12 करना चाहते हैं, तो हमने 12 की क्वांटिटी सिलेक्ट की, ऐड फॉर शिपिंग कर दिया उसको। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ मूव करेंगे, जिसमें हमसे वो एड्रेस ऑफ डिलीवरी पूछेगा और बाकी सारी चीजें जो है वो मतलब पूछेगा। तो आपने वो फिर यहाँ पर शेयर करनी है। सो ये देखें जी, अब ये कार्ट में हमारे पास आ गया। और उसके बाद हमने क्या करना है कि व्यू कार्ट पर क्लिक करना है। अगर कुछ और शॉपिंग करना चाहते हैं कंटिन्यू शॉपिंग, लेकिन हम एक एक प्रोडक्ट ही बाय करेंगे कोशिश करके। अब फ्री शिपिंग के लिए क्वालिफाई हो गई है, 40.74 में पड़ रही है, हमें फ्री शिपिंग है। टैक्स अभी इसमें इंक्लूड नहीं हुआ। अब देखिएगा मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि जब आप अच्छा ये अप्लाई कूपन कर दें तो यहाँ पर कूपन्स भी आपको मिल सकते हैं। तो मतलब आप कूपन्स को भी यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो, उससे आपको $2 जो है वो मिल जाएंगे। अच्छा अब यहाँ पर देखें जी, ये देखें
ये ऑफर भी कंप्लीट हो गई। प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे जब हम, तो वहां पर जाकर हमें मतलब यहाँ प्रोमो कोड्स और कूपन्स वगैरह अगर आपके पास हैं तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। अब हम प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे और यहाँ पर देखें जी, शिप टू होम या शिप टू स्टोर, हम शिप जो भी ऑब्वियसली स्टोर पे अगर करवाना है तो वहां पे, शिप टू होम करवाना है तो वहां पे, ये आपके वेयर हाउस का एड्रेस आएगा। यहाँ पर आप वेयर हाउस की अपनी एड्रेस एंटर करेंगे और जिप कोड एंटर करेंगे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि कंटिन्यू चेकआउट पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे कार्ड की इंफॉर्मेशन मांगेगा। वो कार्ड की इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद जस्ट आप प्लेस ऑर्डर करोगे तो आपको कंफर्मेशन ईमेल भी आ जाएगी और आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और जितना भी एस्टिमेटेड टाइम होगा उस टाइम के अंदर आपकी जो प्रोडक्ट है वो मतलब फौरी तौर पे आपको पहुंच जाएगी। अब देखो, बाय वन गेट वन फ्री की वजह से $40.7 $74 की बचत हो रही है। और ये फूड सप्लीमेंट अगर सेम आप यहाँ पर देखो तो 848 में सेल आउट हो रहा है और यहाँ पर आपको 6 समथिंग में जो है वो 2 प्रोडक्ट्स मिल रही थी। तो इसमें काफी अच्छा मार्जिन इस प्रोडक्ट में है। और ये प्रोडक्ट भी ऐसी है जिसमें ब्रांड बहुत ज्यादा वो तंग नहीं करने वाला और प्रोडक्ट सेल भी बहुत अच्छी होती है। आप डायरेक्ट ब्रांड से भी इसको परचेज कर सकते हो, इवन उसमें भी काफी अच्छी प्राइसेस अवेलेबल हैं। तो अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर ब्रांड भी, इसकी वेबसाइट भी यहाँ पर अवेलेबल है, उसको भी आप देख सकते हो। सो जस्ट सोर्सिंग का मतलब ये होता है कि आपने प्रोडक्ट की जो इंफॉर्मेशन है उसको आपने एंटर करना होता है और जितनी क्वांटिटी आपने परचेज करनी है उसको लिखना है आपने। ये देखें, ये है ब्रांड, एक्चुअल ब्रांड है जहां से आप परचेजिंग कर सकते हो। लेकिन ये ब्रांड आपको वेयर टू बाय यानी कि डिफरेंट सप्लायर्स के पास ही लेकर जाएगा, खुद से नहीं सेल आउट करता है। इसी वजह से इसकी जो प्रोडक्ट है वो मतलब आपके लिए परचेज करना सूटेबल है, क्योंकि कंप्लेन खुद नहीं करता, ये डिफरेंट वेबसाइट से आपको कहते हैं कि आप परचेज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये डिफरेंट वेबसाइट्स आपको बता रहा है कि यहाँ पर आप सेल परचेजिंग कर सकते हो यहाँ से। तो ये होती है सोर्सिंग, ठीक है। अब जब आपने सोर्सिंग कर ली तो ऑब्वियसली उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो प्रेप सर्विसेज के लिए प्रोडक्ट आपकी सोर्स होके वहां पर पहुंच जाएगी। अब जब प्रोडक्ट सोर्स होके पहुंच जाएगी तो ऑब्वियसली आपने एफबीए करना है प्रोडक्ट को। तो एफबीए करने के लिए आपको शिपिंग लेबल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो उसके लिए मैं आपको अब गाइड करती हूँ कि आपने कैसे प्रोडक्ट को लिस्ट करना है और क्या चीज सेलर अकाउंट में कहाँ से देखी जाती है। देखिए यहाँ पर 3 डॉट्स हैं, यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास अकाउंट की ये सारी चीजें यहाँ पर शो हो रही होंगी। आपने कैटलॉग में जाकर ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट आप लिस्ट करना चाहते हो उसका ASIN यहाँ से आप कॉपी कर लें, ठीक है। ये ASIN है, यहाँ से मैंने इसका ASIN कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसका ASIN पेस्ट किया और इसको मैंने सर्च कर लिया। सो यू कैन सी के देर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन दिस अकाउंट। यहाँ पर लिमिटेशन भी चेक कर लें, कोई नहीं है। सेल दिस प्रोडक्ट पर आपने क्लिक करना है। इसको कहते हैं लिस्टिंग मी टू करना। अब मैं आपको लिस्टिंग करना सिखा रही हूँ कि ऑलरेडी जो सेल आउट हो रही है प्रोडक्ट, उसको आप कैसे मी टू कर सकते हो, उसको कैसे मतलब आप कर सकते हो सेल आउट, ठीक है। तो यहाँ रेलिवेंट पर ही रहे, यहाँ पर जस्ट आपने प्राइस मेंशन करनी है कि किस प्राइस में आप इस प्रोडक्ट को सेल आउट करने जा रहे हैं। सो लेट्स से द सेलर्स आर सेलिंग ऑन 848 और डिफरेंट सेलर्स हैं। 1 FBA सेलर है फिलहाल तो इसमें, लेकिन 10 ऑफर्स हैं इस प्रोडक्ट में। उसको हम चेक कर लेते हैं कि 10 कौन कौन सी ऑफर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ज्यादातर 848 और बाकी कुछ 1590 1140 1650 लाइक डिफरेंट प्राइसेस में लोग चार्ज करें। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स्ट्रा शिपिंग चार्ज कर रहा है बंदा, इसलिए उसने कम प्राइस लगाई हुई है 18 17। सो डिफरेंट प्राइसेस आर देयर, वी कैन एडजस्ट $10 लेट से हम, ताकि तीसरे नंबर पर हमारा मतलब नाम आ जाएगा, ठीक है। तो हम थर्ड नंबर पे जाने के लिए हम यहाँ पर $10 प्राइस सेट कर देते हैं, ठीक है। लोएस्ट 844 है, हम 10 कर देते हैं। जितनी क्वांटिटी में हमने प्रोडक्ट परचेज की होगी वो यहाँ पर क्वांटिटी लिख देनी है। कंडीशन यहाँ पर हमारे पास न्यू है प्रोडक्ट की। उसके बाद अगर आपने FBM करना है, यानी कि अपने स्टोर से प्रोडक्ट को शिप करना है, अपनी वेयर हाउस से शिपिंग देनी है, तो आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ पर क्लिक करेंगे। बट इट इज नॉट सिक्योर, क्वाइट सिक्योर नाउ डेज, अकाउंट डीएक्टिवेट हो रहे हैं काफी ज्यादा। सो आई विल सजेस्ट कि आप Amazon विल शिप
एंड प्रोवाइड द कस्टमर सर्विस। आप इस पर क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पर देखोगे कि सिर्फ आपने यूएस यूनाइटेड स्टेट्स में ही आपने इसकी सेलिंग करनी है, तो आपने यूएस में ही रहना है। जी जी, सॉरी। अच्छा, इसके बाद आपने जस्ट सेव एंड फिनिश पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप सेव एंड फिनिश पर क्लिक करोगे तो ये देखिए आपकी जो लिस्टिंग है वो मतलब अब एफबीए की शिपिंग प्लान की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये कह रहे हैं वन ऑफ योर सिलेक्टेड आइटम आर रेडी टू लिस्ट एज एफबीए, प्रोसीड टू सेंड इन्वेंट्री। अब वो कहते हैं इन्वेंट्री को सेंड करने के लिए प्रोसीड करें। अब ऑब्वियसली यहाँ तक आप जब कर लोगे ना तो उसके बाद प्रोडक्ट आपकी स्टोर में अवेलेबल होना जरूरी है, इनके आपके वेयर हाउस में पहुंच जानी चाहिए। तब तक प्रोडक्ट जब पहुंच जाएगी उसके बाद आपने इसको सेंड टू अमेजोन पर क्लिक करना है, ठीक है। लिस्ट एज एफबीए एंड सेंड टू अमेजोन, इस पर आपने क्लिक करना है। अभी वो रेडी टू लिस्ट है कि आप लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। वो कह रहे हैं कि फुलफिलमेंट मेथड हमारा कौन सा है, एफबीए है, और ये प्रोडक्ट का नेम है, ये इमेज है, और प्रोडक्ट जो है वो रेडी है। लिस्ट एज एफबीए एंड सेंड टू अमेजोन, वो कहते हैं कि इसको लिस्ट करें एफबीए के तौर पर और सेंड कर दें अमेजोन को। तो अगर प्रोडक्ट आपकी ऑलरेडी आ गई है तो फिर आप यहाँ पर क्लिक करोगे कि लिस्ट एज एफबीए एंड सेंड टू अमेजोन, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपका शिपिंग टेम्पलेट जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट एज ए एफबीए जो है वो लिस्ट हो जाएगी यहाँ तक, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर आप इजीली जो है वो कर सकते हैं, मतलब इस सारे प्रोसीजर को। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट, इसमें आप मतलब आपको खुद से वो असिस्टेंस हर चीज की देता जा रहा है, हर चीज की डिटेल इसके ऊपर लिखी होती है। आपको जस्ट कॉन्फिडेंस लेने की जरूरत होती है कि आप जस्ट जो है वो प्रोडक्ट को देखो और डिसाइड करो कि क्या करना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर अगर आपको हेल्प की जरूरत है ये कर सकते हो, अगर समझ नहीं आ रही तो ट्यूटोरियल यहाँ से देख सकते हो। अच्छा, इसके बाद जी अमेजोन आप पूछ रहे हैं कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपकी किस तरह की है, ठीक है। इसमें प्रेप की कैटेगरी सिलेक्ट करें और सेट प्रेप एंड लेबल ओनर। अब यहाँ पर देखें जी, वो कहते हैं कि हु प्रेप यूनिट्स कौन प्रेप करेगा, अप्लाई टू सिलेक्टेड पैकेज टेम्पलेट, सिर्फ इसी पैकेज पर ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो अगर आप अमेजोन से करवाना चाहते हो प्रेप सर्विसेज तो फिर आप अमेजोन कहोगे, लेकिन रिकमेंडेड यही होता है कि आप खुद से प्रेप सर्विसेज कर कर भेजो, लेबल्स भी खुद से लगाकर भेजो, यानी कि 3PL की सर्विसेज, क्योंकि अमेजोन की सर्विसेज कंपैरेटिवली वेयर हाउसेस के काफी एक्सपेंसिव हैं, ठीक है। सेव पर क्लिक कर दो। अच्छा, बल्क एडिट हो गया ये, ठीक है। तो इसको दोबारा से कर लेते हैं। अच्छा, वो पहले से हमने एक्चुअली टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ है, उसकी वजह से ये नहीं हो रहा। अच्छा, अब इसके बाद देखें ये इंडिविजुअल यूनिट्स हमने पैक करके भेजने हैं इसके। अब वो पूछ रहे कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, सबसे पहले तो वो हमें, अच्छा प्रेप कैटेगरी यहाँ पर हमें सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पर प्रेप की कैटेगरी हमें किस तरह की, हमें कोई प्रेप इसकी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर इस तरह से कर देंगे, प्रेप लेबल ओनर वाज चेंज फॉर वन और मोर SKU ड्यू टू प्रेप रिक्वायरमेंट डाउनलोड द बल्क। अच्छा, वो हमने ना बल्क इसकी वो लगाई हुई है क्योंकि ये बड़ा अकाउंट है तो उस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। एंटर द शिप एड्रेस वो कहते हैं ऐड करें। अब यहाँ पर शिपिंग आप एड्रेस ऐड करोगे, कंट्री रीजन, यानी कि कहाँ से शिपमेंट, जो वेयर हाउस का एड्रेस होगा ना वो यहाँ पर एंटर कर देना है, ऐड कॉन्टैक्ट पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने इंडिविजुअल यूनिट्स यहाँ पर रखने हैं जिस तरह के भी होंगे, फिर बॉक्सेस और यूनिट्स बताने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा बॉक्स है उसमें 10 यूनिट आपने पैक किए हैं, तो आप बताओगे कि एक बॉक्स है और यूनिट्स उसमें कितने हैं, 10 है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये करना है और एक्सपायरी डेट यहाँ पर करनी है। जस्ट उसके बाद कंफर्म शिपिंग पर क्लिक करके आपने प्रिंट कर लेने हैं बॉक्स लेबल, और वो जो प्रिंटेड लेबल्स होंगे वो आपने लाइक अपने वेयर हाउस वाले पर्सन को सेंड करने हैं। वो ऑटोमेटिक इसकी जो PDF होगा उसको प्रिंट करेगा और लेबल्स को पेस्ट करके आपके बॉक्सेस को रेडी कर देगा। और फिर यहाँ पर Amazon आपसे ना लास्ट में जब आप प्रिंट कर लोगे ना उसके बाद वो आपसे पूछेगा, वो चला जाएगा ये ना गो टू शिपिंग क्यू की तरफ,
और फिर वो आपसे पूछेगा कि कौन मतलब आपकी प्रोडक्ट को जो है वो शिप करेगा, आप अमेजोन की सर्विस लेना चाहते हो या आप अपनी सर्विसेज यहाँ पर करना चाहते हो, तो वो आपने मतलब यहाँ पर बताना है अमेजोन को। और उसके बाद अगर आप ऑब्वियसली रिकमेंडेड होता है कि आप अमेजोन की सर्विस को यूज करें। जब आप अमेजोन की सर्विस को यूज करेंगे तो आपको बेनिफिट ये होगा कि आप इजीली जो है प्रोडक्ट अमेजोन की गाड़ी आएगी, पिक करके ले जाएगी, और उसके बाद जस्ट आपकी जो प्रोडक्ट होगी उसकी इंस्पेक्शन अमेजोन करेगा, और फिर मतलब उस प्रोडक्ट को जो है वो मतलब लाइव करेगा चेकिंग के बाद। तो जैसे ही आपकी प्रोडक्ट्स पहुंच जाएंगी, तो ये जो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया था ना, यहाँ पर जाकर इन्वेंट्री में जाकर FBA इन्वेंट्री पर जब मैं क्लिक करूंगी तो जो भी आइटम होगी जो अमेजोन ने अवेलेबल की होगी, जिस तरह से यहाँ पर सेलर थ्रू अवेलेबल यूनिट्स यहाँ पर आ जाएंगे, इनबाउंड क्वांटिटी यानी कि अमेजोन के पास जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर आ जाएगी। फिर अमेजोन अगर कोई कस्टमर ऐड टू कार्ट कर लेता है तो वो रिजर्व में चली जाती है, और उसके बाद अनफुलफिलेबल जो भी क्वांटिटी होगी, जो प्रोडक्ट्स होंगी, वो यहाँ पर आ जाएंगी, इन्वेंट्री की एज आ जाएगी, और ये सारी चीजें आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। लेट्स से अगर ये लिस्टिंग है जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जस्ट क्लिक ऑन देयर, वन आइटम सिलेक्टेड। यहाँ पर आप मतलब इसका इस आइटम को अगर ऑब्वियसली हम अगर डिलीट करना चाह रहे हैं तो क्रिएट रिमूवल ऑर्डर पर आप क्लिक कर देंगे। इसके लेबल्स अगर प्रिंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर करेंगे। अगर आप सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री पर आप क्लिक करना चाह रहे हैं, तो यानी कि दोबारा से आप इन्वेंट्री सेंड कर रहे हो, यानी कि रीस्टॉक करने जा रहे हो, तो यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा देखो यहाँ पर मैनेज ऑल इन्वेंट्री पर जब आप क्लिक करते हो तो FBM और FBA जितनी भी इन्वेंट्री है वो सारी आपकी यहाँ पर शो हो रही होती है। तो अभी मैं इस लिस्टिंग को डिलीट करना आपको बताती हूँ। देखो इनएक्टिव, आउट ऑफ स्टॉक, क्योंकि अभी हमने इसको सेंड नहीं किया। इसको अगर डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पर आकर डिलीट प्रोडक्ट और लिस्टिंग ओके पर क्लिक कर दो, तो ये प्रोडक्ट आपकी यहाँ पर विद इन 15 मिनट्स जो है वो यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। सो ये डिलीट करने का प्रोसीजर भी मैंने आपको बता दिया है। अब अगर आपका यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क। जी, कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम क्लास में थोड़ी लेट ज्वाइन की थी, लिंक लेट मिला। मैं कह रहा था कि आपने जो प्राइस रखी है अमेजोन पे, उसकी प्राइस आ रही है 8.48, तो आपने 10 क्यों रखी है? मतलब हम उसको प्राइस ज्यादा रखेंगे हम हमेशा जब भी लिस्टिंग करेंगे? नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है। आपने देखना है कि आपको मार्जिन कहाँ पर मिल रहा है और आप सेल कहाँ पर जाकर उठा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो भी सेलर, ऑब्वियसली देखो अमेजोन की प्राइस को तो हम बीट नहीं कर सकते ना, अमेजोन से तो हमें प्राइस हाई ही रखनी है। लेकिन अदर सेलर्स अगर सेल आउट कर रहे हैं तो उस केस में लाइक अगर देखो जैसे 848 में दूसरे सेलर सेल आउट कर रहे थे, तो हमें कहाँ पर सूटेबल है और कहाँ तक हम प्राइस रखते हैं तो हमें ज्यादा सेल मिल सकती है, उस चीज को देखते हुए हमें प्राइस को कंसिडर करना होता है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम टॉप 3 सेलर्स में रहें, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर हमारी लिस्टिंग जैसे होती है ना, सप्रेस लिस्टिंग होती है, अगर लिस्टिंग सप्रेस है तो फिर उसमें हमारी कोशिश होती है कि फर्स्ट नंबर पे हम रहें, सबसे लोएस्ट प्राइस पर हम सेल करें, या सेकंड नंबर पे रहें, ठीक है। लेकिन अगर बाय बॉक्स की रोटेशन है तो उसमें हम प्राइस हाई भी रख लेंगे तो हमें चांस मिल जाएगा। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन कि आपका अकाउंट कितना पुराना है, आपके अकाउंट पे कितने रिव्यूज हैं, कितनी रेटिंग्स हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन इट, आपके अकाउंट पे बाय बॉक्स एलिजिबल है भी या नहीं। ये सारी चीजें फैक्टर इन होती हैं, फिर जाकर हम देख पाते हैं कि हमें क्या प्राइस डिसाइड करें। समटाइम ये भी होता है कि दूसरे लोग, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट की मिनिमम जो प्राइस है वो $6 है, मैंने उसकी प्राइस $10 लगाई है, तो मुझे $10 में भी सेल मिल रही होती है और उस बंदे को $6 में भी सेल नहीं मिल रही होती। तो लाइक इट टोटली डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स, बिकॉज बाय बॉक्स जो है वो काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन स्टॉक, रिव्यू, रेटिंग ऑफ द सेलर। इसके अलावा वो इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि आपके अकाउंट की एज कितनी है, कितना पुराना अकाउंट है। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन रिव्यू एंड रेटिंग ऑफ द सेलर एज वेल। और इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि हम FBA कर रहे हैं या FBM कर रहे हैं। ओके मैम, मैं समझ गया। अच्छा, एक चीज मुझे और पूछनी थी कि आपने
इन्वेंट्री सेंड करने के लिए वेयर हाउस का के एड्रेस डालना है, तो वो वेयर हाउस हमारा कौन सा होगा, एड्रेस हमें कहाँ से मिलेगा, कहाँ आपने भेजनी होगी? आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया आई थिंक, वो ना उसमें मैंने टोटल बताया कि प्रेप सेंटर्स कैसे तलाश किए जाते हैं। उसमें बकायदा आप एक ओके। चीज शायद उसमें मिसिंग हो, आप ना स्टेट वाइज टैक्स खुद से तलाश कर लीजिएगा। आप लिखोगे ना कि कैलिफोर्निया का टैक्स कितना है, सेल्स टैक्स कितना है, बाकियों का कितना है, तो वो आपको पता चल जाएगी परसेंटेज। फिर आपने उस पर डिसाइड करना होता है कि कौन सी स्टेट में आपको वेयर हाउस लेने की जरूरत है, और मतलब दोनों के चार्जेस को कंपैरिजन करके फिर आपने डिसाइड करना होता है कि विच वेयर हाउस इज सूटेबल फॉर योर सोर्सिंग। ओके मैम, एक चीज और मुझे पूछनी थी कि लेबल्स का आपने बताया कि बॉक्स लेबल हम निकालेंगे, हम्म। तो फॉर एग्जांपल हम अगर 10 यूनिट बाय कर रहे हैं तो हर यूनिट पे भी इंडिविजुअल कोई लेबल लगती है या सिर्फ एक बॉक्स पे लेबल लगेगा? नहीं, इंडिविजुअल भी लगेंगे और पैलेट बॉक्स पर भी लगेगा। ओके, तो वो हमें सेलर सेंटर से ही मिल जाएंगी जब हम शिपमेंट जी बना रहे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वहीं से हमें लेबल्स मिल जाएंगे जो हमने पेस्ट करने होंगे उस पर। ऑलराइट, ठीक है। थैंक यू। जी, किसी और का कोई अच्छा क्वेश्चन? जी मैम, एक क्वेश्चन है। जी जी आसिफ। अच्छा जी जी, वो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था उसमें सोर्सिंग में कि आपने कहा था भाई उसमें हम ड्रॉप शिपर्स ढूंढ लेंगे, ठीक है हम्म ना। तो जिस तरह की फिश कैटेगरी आपने कहा था, सी सी फूड की, हम्म तो वो उस तरह तो नहीं मिलते। मैंने बड़े ट्राई किया, मुख्तलिफ कैटेगरी सब कैटेगरीज के नाम लिख के। इसका हम्म। कोई और कोई वे आउट बता दें किस तरह, या उसमें कोई लिखने में मिस्टेक है या कोई इस तरह? नहीं, वो बहुत आसान है, उसमें मैं आपको दोबारा से वैसे स्क्रीन शॉट कर देती हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल आप होम डिकोर की आइटम्स जो हैं वो तलाश करना चाहते हैं, तो आप होम डिकोर सप्लायर ड्रॉप शिपर, ठीक है। ठीक है, इसको करें। उसके बाद यहाँ पर देखें, ये पेज फ्लाई है, इसको छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, बेस्ट फुलफिल, इसको भी छोड़ दें। अच्छा, यहाँ पर ना काफी सारे, क्योंकि जिसमें ये 30+ ऐसे करके लिखा होता है ना, वो कॉम्बिनेशन और वो डिफरेंट वेबसाइट्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। हमें जी जी डायरेक्ट सप्लायर चाहिए होता है, ठीक है। तो जी जी, जस्ट हम रिजल्ट्स पर क्लिक करेंगे। ये वाला भी मुझे कुछ सही लग रहा है, इसको भी देख लेंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना, हिल इंटीरियर आर नाउ अवेलेबल टू ऑफर अ ड्रॉप शिप सर्विस डायरेक्ट होम फॉर ऑफ आवर फैंटास्टिक प्रोडक्ट्स। तो ये मुझे सप्लायर लग रहा है, ठीक है। तो ये देखें, एक सप्लायर मिल गया। ठीक है, अच्छा आप मैम। अपना जी जी अकाउंट क्रिएट करें, इनके साथ देखें, जी इनकी जी कोई मंथली जी, सब्सक्रिप्शन तो नहीं है, बाकी सारी चीजें देखें, कांटेक्ट करें इनसे, और आप सही है। ये देखें, ट्रेड अकाउंट आप बनाएं इनके साथ। जी जी। अच्छा मैम, आपने कहा था भाई ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए हम रिटेलर से परचेज करते हैं, जिस तरह वॉलमार्ट है या होम डिपो वगैरह है, तो ये कैटलॉग तो नहीं देते मेरे ख्याल में? नहीं, ये कैटलॉग नहीं देते, रिटेलर्स ये नहीं कैटलॉग देते। नहीं। सप्लायर, ठीक डिस्ट्रीब्यूटर, है, होलसेलर्स, ये लोग कैटलॉग देते हैं अपने। ठीक है। अच्छा मैम, हमारे इस कोर्स में आप जो टूल्स हैं, जिस तरह सोर्स मॉड्यूल है या टेक्निकल आर्बिट्राज है, उस पर भी लेक्चर देंगे? नहीं, टेक्निकल आर्बिट्राज वो असल में उनमें प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा हैं कि वो अगर मैं सिखा भी दूंगी तो आप ये जो टूल प्रोवाइडर्स वगैरह होते हैं इनसे आप अगर लेंगे भी तो ये चलते नहीं है। तो वैसे भी उसमें इतनी कॉमन और जनरल प्रोडक्ट आ रही होती है कि अगर 1000 बंदा भी सर्च करते हैं, 1000 के 1000 बंदे को एक जैसी प्रोडक्ट जाती है। तो वो इतना बेनिफिशियल नहीं है जितनी ऑनलाइन आर्बिट्राज में ये वाली हंटिंग, मैनुअल हंटिंग अच्छी है। तो आपके लिहाज से मैं मैनुअल हंटिंग बेहतर है? सॉरी। आपकी आपके ख्याल से मैनुअल हंटिंग बेहतर है? मैनुअल हंटिंग हंटिंग इज मच बेटर। वो तो आप मिलती देखो, नहीं अगर है एक मैम, प्रोडक्ट इसलिए आप देखते हो ना, उसके सेलर के स्टोर फ्रंट पे जाके आपको हजारों प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। हाँ, ठीक है। तो लेकिन ये पता नहीं लगता ना कि एफबीए वाली है या ऑनलाइन आर्बिट्राज की है। सॉरी। उसका ये नहीं पता लगता ना भाई कहाँ से उन्होंने परचेज किया है। ब्रांड नेम भी होता है, प्रोडक्ट भी होती है, लेकिन ये नहीं पता लगता कि सोर्स कहाँ से करवाई है उन्होंने। नहीं, सोर्सिंग तो आपको तलाश खुद ही करनी पड़ती है, सोर्सिंग नहीं पता चलती, प्रोडक्ट्स पता चल जाती है बस। हाँ, प्रोडक्ट्स तो मिल जाती है। जी, सोर्सिंग आपको तलाश ही करनी पड़ती है मैनुअल। ठीक है। सही है, ठीक। जी हसाम, आपका क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी हसाम। जी कुछ दिन पहले मेरे अमेज़न अकाउंट बनाने की कोशिश की, तो उसमें एक इशू आया कि मेरा अकाउंट तो बन गया, मगर 5 मिनट बाद मुझे ईमेल आ गया कि आपका अकाउंट सेक्शन 3 में
डिस हो गया। ठीक है। तो उसमें मुझसे उन्होंने बिल मांगा, यूटिलिटी बिल। तो मेरे नाम पर तो यूटिलिटी बिल नहीं है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? मैंने बिल एडिट किया और फिर प्रिंट किया, मगर फिर भी वो अप्रूव नहीं हुआ। नहीं, एडिटेड बिल तो ऑब्वियसली एक्सेप्टेबल नहीं होगा ना किसी भी सूरत में। आप जेन्युइन बिल सबमिट कराएं तो फिर होगा काम। तो बिल तो घर में सिर्फ एक नाम पर होता है ना, सॉरी। तो उसका कैसे बिल तो घर पर किसी एक बंदे के नाम पर होता है, तो उसका क्या आप सोल्यूशन ट्रांसफर है? करवा लेना आप। तो फिर अप्रूव हो जाएगा? जी हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। जी शहबाज, काइंडली आप जल्दी से क्वेश्चन पूछ लें बिकॉज मेरी नेक्स्ट क्लास है, मैंने वो ज्वाइन करनी है। मैडम आपसे मैंने पूछना था कि अगर हम जेनेरिक की प्रोडक्ट है उसको Me2 कर लेते हैं उस लिस्टिंग को, तो उस पे भी प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कंप्लीट होती है? सॉरी, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। एक जेनेरिक प्रोडक्ट है उसको हम Me2 कर लेते हैं, तो उस पे भी प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कंप्लेन आ सकती है? देखें, अगर तो आप क्राइटेरियाज और बाकी सारी चीजें जो हैं वो मतलब देख कर रहे हैं ना, तो फिर कंप्लेन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे अमेजोन रेस्ट्रिक्टेड ब्रांड मैंने आपको कहा, और आपको मैंने कहा कि इस तरह की आइटम्स, बाकी एक एक्सटेंशन है आईपी अलर्ट के नाम से है, उसको भी आप अगर एक्सटेंशन पेड है, वैसे वो उसको लाइफ टाइम परचेज हो जाती है, आप उसको एक दफा परचेज कर लें तो वो भी आपको काफी हेल्प देती है कि कौन से ब्रांड्स ऐसे हैं जिनकी प्रोडक्ट को हमें सेल करना चाहिए, कौन से ऐसे हैं जिनको नहीं करना चाहिए। बाकी आप अमेजोन रेस्ट्रिक्टेड ब्रांड्स में से देख लें। बाकी ये है कि अगर प्रोडक्ट इनऑथेंटिक ना हो और जस्ट कंप्लेन आए तो उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं बाय सबमिटिंग इनवॉइसेस, बिकॉज इनवॉइसेस हमारे पास होंगी, दैट इज द बेसिक एज। और यही हमारे लिए सबसे अच्छी चीज है इसमें कि हम हमारे पास लाइक वो अवेलेबल होती है इनवॉइस, तो हम सबमिट करवा के अकाउंट अपना रीएक्टिवेट करवा सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। कल मैम लेक्चर होगा? जी जी, कल होगा। कल ये थी 8 बजे। जी जी, सेम टाइम पर। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफिज।